ओम शांति। आज 7 नवंबर 2021 है और आज की अव्यक्त मुरली को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। आज की मुरली की रिवाइज कोर्स की डेट है 19 नवंबर 1989 और मुरली की हेडलाइन है तन मन धन और जन का भाग्य। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा आज सच्चे साहब अपने साहबजादे और साहबजादियों को देख रहे हैं। बाप को कहते ही हैं सत्य, इसलिए बाप दादा द्वारा स्थापन किए हुए युग का नाम भी सतयुग है। बाप की महिमा भी सत बाप, सत शिक्षक, सदगुरु कहते हैं। सत्य की महिमा सदा ही श्रेष्ठ रही है। सत बाप द्वारा आप सभी सत्यनारायण बनने के लिए सच्ची कथा सुन रहे हो। ऐसा सच्चा साहब अपने बच्चों को देख रहे हैं कि कितने बच्चों ने सच्चे साहब को राज़ी किया है। सच्चे साहब की सबसे बड़ी विशेषता है वो दाता है, विधाता है, वरदाता है। राज़ी रहने वाले बच्चों की निशानी सदा दाता राज़ी है। इसलिए ऐसी आत्माएं सदा अपने को ज्ञान के ख़जाने, शक्तियों के ख़जाने, गुणों के ख़जाने, सब ख़जानों से भरपूर अनुभव करेंगी। कभी भी अपने को ख़जानों से खाली नहीं समझेंगी। कोई भी गुण व शक्ति व ज्ञान के गुहे राज से वंचित नहीं होंगी। गुणों की व शक्तियों की परसेंटेज हो सकती है, लेकिन कोई गुण व कोई शक्ति ऐसी आत्मा में हो ही नहीं, ये नहीं हो सकता। ये बाबा ने हमको देखने का नज़रिया बताया है। बाबा कहते हैं कि मेरा हर बच्चा बहुत विशेष है, और कई बार कहते हैं इसमें रखा ही क्या है, इस व्यक्ति में है ही क्या। बाबा कह रहे हैं ऐसा नहीं है, मेरे हर बच्चे में कुछ विशेषता है। कोई गुण ना हो ऐसा मेरा एक भी बच्चा नहीं है, लेकिन हमको उसके गुण को देखने के लिए अपनी नज़रों को बदलना है। तो बाबा ने कहा जैसे समय प्रमाण कई बच्चे कहते हैं कि मेरे में और शक्तियां तो हैं, लेकिन ये शक्ति व गुण नहीं है, तो नहीं शब्द निषेध होगा। ऐसे दाता के बच्चे सदा धनवान होंगे, अर्थात भरपूर व संपन्न होंगे। दूसरी महिमा है भाग्य विधाता। तो भाग्य विधाता साहब के राजी की निशानी। ऐसे मास्टर भाग्य विधाता बच्चों के मस्तक पर सदा भाग्य का सितारा चमकता रहता है, अर्थात उनकी मूरत और सूरत से सदा रूहानी चमक दिखाई देती है। मूरत से सदा राज़ी रहने के फीचर्स दिखाई देंगे, सूरत से सदा रूहानी सीरत अनुभव होगी। इसको कहते हैं मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा। हर बात में तन मन धन चारों रूप से अपना भाग्य अनुभव करेंगे। ऐसे नहीं कि इनमें से कोई एक भाग्य के प्राप्ति की कमी महसूस करेंगे। मेरे भाग्य में 3 बातें तो ठीक है, बाकी एक बात की कमी है, ऐसे नहीं। मास्टर भाग्य विधाता, जो बाबा ने कहा भाग्य विधाता के बच्चे, तो भाग्य का सितारा उनका मस्तिष्क पर सदा चमकता हुआ, और तन मन धन और जन चारों प्रकार का भाग्य उनको होगा, कोई भी उसकी कमी नहीं होगी। फिर बाबा ने हमें बताया जो तन का भाग्य है, मन का भाग्य, धन का भाग्य और जन का भाग्य। तन का भाग्य, तन का हिसाब किताब कभी प्राप्ति व पुरुषार्थ के मार्ग में विघ्न अनुभव नहीं होगा। तन कभी भी सेवा से वंचित होने नहीं देगा। इतना अच्छा बाबा रिटर्न करता है। तन सेवा में लगाएंगे। तन का भाग्य किसे कहा जाता है? जहाँ पर आपका तन सेवा से आपको वंचित नहीं होने देगा। कर्म भोग को चलाएगा, लेकिन कर्म भोग के वश चिल्लाएगा नहीं।
चिल्लाना अर्थात कर्म भोग को बार बार वर्णन करना व बार बार कर्म भोग की तरफ बुद्धि और समय लगाते रहना। तो बाबा ने कहा सदा याद रखो, योगी जीवन के लिए चाहे छोटा कर्म भोग हो चाहे बड़ा हो, लेकिन उसका वर्णन नहीं करो। कर्म भोग की कहानी का विस्तार नहीं करो, क्योंकि वर्णन करने में समय और शक्ति उसी तरफ होने के कारण हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं, सोल कॉन्शियस नहीं। ये बाबा हमको सतर्क करता है, सोल कॉन्शियस रहो तो तन ठीक रहेगा, हेल्थ कॉन्शियस नहीं रहो। सो दीदी आप तो इसके नंबर 1 एग्जाम्पल है। नहीं, हमारी दादियाँ नंबर 1 एग्जाम्पल हमारे सामने वर्तमान में। तो बाबा ने कहा मन का भाग्य क्या है? मन सदा हर्षित रहेगा, क्योंकि भाग्य के प्राप्ति की निशानी हर्षित रहना ही है। जो भरपूर होता है वो सदा ही मन से मुस्कुराता रहता है। मन के भाग्यवान सदा इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति वाले होते हैं। भाग्य विधाता के राजी होने के कारण, सर्व प्राप्ति संपन्न अनुभव करने के कारण मन का लगाव व झुकाव व्यक्ति व वस्तु के तरफ नहीं होगा। इसको ही सार रूप में कहते हो मन मनाभव। मन को बाप के तरफ लगाने में मेहनत नहीं होगी, लेकिन सहज ही मन बाप की मोहब्बत के संसार में रहेगा। एक बाप दूसरा न कोई, इसी अनुभूति को मन का भाग्य कहते हैं। हम क्या चाहते हैं? हमारा मन सदा मन मना भव स्थिति में रहे, मन सदा बाबा को याद करे। तो जब ये मन, हमारा मन का भाग्य सदा खुश, सदा संतुष्ट, इच्छा मात्र अविद्या, जब ये बातें होंगी तो मन तो सदा अच्छा ही रहेगा ना। और फिर सबसे बड़ी बात, बाबा से योग लगाने में जो मेहनत लगती है वो नहीं लगेगी, मोहब्बत की तार से योग लगेगा। फिर बाबा ने कहा धन का भाग्य। ज्ञान धन तो है ही, लेकिन स्थूल धन का भी महत्व है। धन के भाग्य का अर्थ ये नहीं कि ब्राह्मण जीवन में लाखों पति व करोड़ों पति बनेंगे, लेकिन धन के भाग्य की निशानी है कि संगम युग पर जितना आप ब्राह्मण आत्माओं को चाहिए, को खाने पीने और आराम से रहने के लिए आवश्यकता है, उतना आराम से मिलेगा। और साथ साथ धन चाहिए सेवा के लिए, तो सेवा के लिए भी कभी समय पर कमी व खींचातान अनुभव नहीं करेंगे। भले जमा नहीं होगा, लेकिन वक्त पर हर कार्य हो जाएगा। ये तो हम लोग अनुभव करते हैं। हमारे जो ब्राह्मण बाबा के ट्रस्टी बच्चे हैं, वे अपना अनुभव बताते हैं कि हमारे पास इतना नहीं है, लेकिन बाबा हमारा कोई भी कार्य रोकता भी नहीं है। तो बाबा ने कहा कि धन के भाग्यवान कभी भी अपने नाम की व शान की इच्छा कारण सेवा नहीं करेंगे। अगर नाम शान की इच्छा है तो ऐसे समय पर भाग्य विधाता सहयोग नहीं दिलाएगा। आवश्यकता और इच्छा में रात दिन का अंतर है। सच्ची आवश्यकता और सच्चा मन है तो कोई भी सेवा के कार्य तो सफल होगा, लेकिन भंडारी में और ही भरपूर हो जाएगा, बचेगा। इसलिए गायन है शिव के भंडारे और भंडारी भरपूर। तो बाबा ने ये बताया कि सच्चे दिल का भाग्य, भंडारा और भंडारी भरपूर रहेगी। और जन का भाग्य, जन अर्थात ब्राह्मण परिवार व लौकिक परिवार, लौकिक संबंध में आने वाली आत्माएं व अलौकिक संबंध में आने वाली आत्माएं। तो जन द्वारा भाग्यवान की पहली निशानी है, जन के भाग्यवान आत्मा को जन द्वारा सदा स्नेह और सहयोग की प्राप्ति होती रहेगी। कम से कम 95% आत्माओं से प्राप्ति का अनुभव अवश्य होगा। पहले भी सुनाया था कि 5% आत्माओं का हिसाब किताब भी चुकतू होता है, इसलिए उन्हों द्वारा कभी स्नेह मिलेगा, कभी परीक्षा मिलेगी।
होगी, लेकिन 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जब हिसाब किताब चुकतू हो जाएगा तो किताब भी ख़त्म हो जाएगा ना। तो बाबा ने बताया कि ऐसी आत्माओं से भी धीरे धीरे शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा हिसाब को चुकतू करते रहो। तो इस प्रकार जिनका भाग्य कोई भी असंतुष्ट नहीं रहेंगे, सब संतुष्ट रहेंगे। तो इस प्रकार बाबा ने हम बच्चों को बताया, और साथ साथ बाबा ने हमें ये भी बताया कि चाहे कितने भी मजबूर हो जाओ, लेकिन समय एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए इस व्यर्थ रचना को कंट्रोल करो। जो बाबा ने हमें प्रश्नचित बताया, क्या क्यों की जो क्यों लगती है, उस क्यों को समाप्त करने में ही समय चला जाता है। तो बाबा ने कहा कि इस प्रकार जैसे लोग कह देते हैं ना कि ये ईश्वर की देन है, हमारी गलती थोड़ी है, ऐसी ब्राह्मण आत्माएं फिर कहती हैं ड्रामा की नूंद है। लेकिन ड्रामा के मास्टर क्रिएटर, मास्टर नॉलेजफुल बन हर कर्म को श्रेष्ठ बनाते चलो। इस प्रकार बाबा ने हमें बताया है। और आज का वरदान है, समाने की शक्ति द्वारा एक मत का वातावरण बनाने वाले दृष्टांत रूप भव। जो एक जैसे मड़के हैं, एक की ही लगन और एक रस स्थिति में स्थित हैं, एक की मत पर चलने वाले हैं, आपस में संकल्पों में भी एक मत हैं, वही माला में पिरोए जाते हैं। लेकिन एक मत का वातावरण तब बनेगा जब समाने की शक्ति होगी। यदि कोई बात में भिन्नता हो जाती है तो इस भिन्नता को समाओ, तब आपस में एकता से समीप आएंगे और सबके आगे दृष्टांत रूप बनेंगे। स्लोगन है, हर संकल्प, वाणी और कर्म में रूहानियत धारण करो, तब सर्विस में रौनक आएगी। ये फर्क जो दुनिया वाले सेवा करते हैं और जो हम ब्राह्मण बच्चे करते हैं, दुनिया वाले जो भाषण करते हैं, जो हम बच्चे भाषण करते हैं, दोनों में अंतर है। और वो अंतर रूहानियत के कारण है। बाबा कहते रूहानियत से करेंगे तो रौनक आएगी। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप मैसेज करें 8826599309 पर। ओम शांति।